नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। हिसार के गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कार्यक्रम था। मंच पूरी तरह तैयार था। मुख्यमंत्री मंच पर पहुंच चुके थे। मंत्री, विधायक, अधिकारी और बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद थे। लेकिन तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे कार्यक्रम की चमक पर सवाल खड़े कर दिए। जिस नेता के लिए मुख्यमंत्री के साथ मंच पर कुर्सी लगाई गई थी, वो नेता ऑडिटोरियम के अंदर ही नहीं गया। जिसके बाद अब ये सवाल उठ रहे हैं, क्या ये महज एक आयोजन संबंधी चूक थी या फिर हरियाणा बीजेपी के भीतर कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी झलक हिसार के इस मंच पर दिखाई दी। इन सवालों ने इसलिए भी जोर ज्यादा पकड़ा क्योंकि जिस नेता की तस्वीर को लेकर चर्चा हो रही है वो है कुलदीप बिश्नोई। वही कुलदीप बिश्नोई जिनकी आजकल बीजेपी में दाल ठीक से नहीं गल रही है और आए दिन किसी ना किसी बात को लेकर पार्टी उन्हें नजरअंदाज करती रही है। ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर राजनीतिक हलकों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। दरअसल हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। प्रोटोकॉल के मुताबिक मंच पर अतिथियों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। मंच पर कुलदीप बिश्नोई के लिए भी कुर्सी लगाई गई थी, लेकिन वे मंच तक नहीं पहुंचे और ऑडिटोरियम के बाहर से ही कार्यक्रम छोड़कर चले गए। इसके बाद यह चर्चा तेजी से फैल गई कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के पोस्टर में पहले कुलदीप बिश्नोई की फोटो लगाई गई थी, लेकिन बाद में उस पोस्टर को हटा दिया गया। जैसे ही उनके समर्थकों ने कुलदीप बिश्नोई को यह जानकारी दी तो वो ऑडिटोरियम के बाहर से ही कार्यक्रम छोड़कर चले गए। जब इस मामले को लेकर कुलदीप बिश्नोई के निजी सचिव से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई को दिल्ली के लिए रवाना होना था। कार्यक्रम निर्धारित समय से देरी से शुरू हुआ, इसलिए वे बाहर से ही वापस चले गए। लेकिन इस कार्यक्रम में एक और वाकया ऐसा हुआ जिसने इन सभी दलीलों पर पानी फेर दिया। कार्यक्रम के दौरान जीजेयू के कुलपति नरसीराम बिश्नोई ने मंच पर मौजूद मंत्रियों और विधायकों को पटका पहनाकर और उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। लेकिन नलवा विधायक और कुलदीप बिश्नोई के खासम खास रणधीर सिंह पनिहार का नाम छूट गया। उन्हें ना तो पटका पहनाया गया और ना ही स्मृति चिन्ह दिया गया। बाद में मंच से घोषणा की गई कि विधायक का सम्मान रह गया है। इसके बाद कुलपति उन्हें पटका पहनाने पहुंचे, लेकिन पनिहार ने उनके हाथ से पटका पहनने के बजाय उसे लेकर अपने पास रख दिया और उनके चेहरे पर नाराजगी साफ नजर आ रही थी। बस इन्हीं घटनाक्रमों ने हरियाणा की सियासत में सवालों को जन्म दे दिया। आखिर ये सब क्यों हुआ? क्या निमंत्रण और मंच व्यवस्था के बीच कोई समन्वय की कमी रही? क्या पोस्टर बदलना केवल तकनीकी कारण था? क्या ये सब जानबूझकर हुआ या फिर ये पूरी घटना केवल संयोग थी? लेकिन जब से कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल हुए हैं, तब से लेकर अब तक कई घटनाक्रम ऐसे हैं जिनके बाद कुलदीप बिश्नोई असहज नजर आए या फिर उनके समर्थकों में नाराजगी देखी गई। यही वजह है कि हिसार के मंच पर उठे सवालों को समझने के लिए हमें करीब 2 साल पीछे जाना होगा। हिसार क्षेत्र को भजनलाल परिवार का गढ़ माना जाता है, इसलिए साल 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान माना जा रहा था कि कुलदीप बिश्नोई इस सीट पर टिकट के प्रबल दावेदार हैं। लेकिन जब बीजेपी ने उम्मीदवार के तौर पर रणजीत सिंह चौटाला के नाम का ऐलान किया तो राजनीतिक समीकरण अचानक बदल गए। टिकट नहीं मिलने के बाद कुलदीप बिश्नोई को बड़ा राजनीतिक झटका लगा और खुलकर उनकी नाराजगी भी सामने आई। चुनाव प्रचार के दौरान वे सक्रिय नजर नहीं आए। उनकी दूरी को लेकर लगातार चर्चाएं होती रही और विपक्ष ने भी इसे बीजेपी के अंदरूनी खींचतान से जोड़कर देखा। इसी बीच एक अहम तस्वीर सामने आई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद दिल्ली स्थित कुलदीप बिश्नोई के आवास पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई। इस मुलाकात को पार्टी के भीतर संवाद और चुनाव से पहले एकजुटता कायम रखने की कोशिश के रूप में देखा गया।
इसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने सार्वजनिक रूप से पार्टी के उम्मीदवार को अपना समर्थन देने की बात कही, लेकिन चुनावी नतीजे बीजेपी की उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहे। हिसार लोकसभा सीट पर पार्टी उम्मीदवार रणजीत सिंह चौटाला को हार का सामना करना पड़ा। ऐसा ही एक मामला 10 अप्रैल 2024 को सामने आया। उस दिन एक कार्यक्रम के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल से जुड़ा एक किस्सा सुनाया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद ये बयान तेजी से राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया। बिश्नोई परिवार ने इसे चौधरी भजनलाल की विरासत से जोड़कर देखा और सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी जताई। राजनीतिक गलियारों में ये सवाल उठने लगे कि क्या बीजेपी के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है। इसके कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव का प्रचार शुरू हुआ। उस दौरान एक और बात ने सबका ध्यान खींचा। कुलदीप बिश्नोई के चुनाव प्रचार के पोस्टर और बैनर तो पूरे क्षेत्र में नजर आए, लेकिन उनमें बीजेपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तस्वीर नहीं दिखाई दी। विपक्ष ने इसे मुद्दा बताया और इसे बीजेपी के अंदरूनी मतभेदों से जोड़ने की कोशिश की। अगर राजनीतिक घटनाक्रमों की कड़ियों को जोड़कर देखें तो एक और ऐसा मामला सामने आया जिसने बिश्नोई परिवार और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के रिश्तों को लेकर चर्चा तेज कर दी। 24 अप्रैल 2025 नगर निगम चुनाव प्रचार चरम पर था। पंचकुला में एक चुनावी जनसभा चल रही थी। मंच पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद थे। इसी दौरान राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने अपने संबोधन में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल को लेकर एक विवादित टिप्पणी कर दी। बयान सामने आते ही राजनीतिक माहौल गर्मा गया। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। वहीं बिश्नोई परिवार ने भी इस टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई। चौधरी भजनलाल के समर्थकों में भी नाराजगी देखने को मिली और यह मुद्दा कई दिनों तक हरियाणा की राजनीति में छाया रहा। विवाद बढ़ता देख बीजेपी ने भी स्थिति संभालने की कोशिश की। राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने सार्वजनिक रूप से अपने बयान पर माफी मांगी और खेद व्यक्त किया, लेकिन कहानी सिर्फ माफी तक सीमित नहीं रही। राजनीतिक हलकों में सबसे ज्यादा चर्चा उस समय हुई जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद कुलदीप बिश्नोई के आवास पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई। इस मुलाकात को केवल शिष्टाचार नहीं बल्कि पार्टी के भीतर संवाद और नाराजगी दूर करने की कोशिश के रूप में देखा गया। यानी पिछले कुछ सालों में कई बार ऐसे मौके आए जब किसी बयान या राजनीतिक घटनाक्रम ने कुलदीप बिश्नोई को असहज किया है। इसी पृष्ठभूमि में अब हिसार के गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय का ताजा घटनाक्रम भी चर्चा में है। बहरहाल इतना जरूर है, जब जब कुलदीप बिश्नोई से जुड़ा कोई नया घटनाक्रम सामने आता है तब तब पुरानी घटनाएं भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बन जाती हैं और ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार कुलदीप बिश्नोई को लेकर बीजेपी के अंदर चल क्या रहा है। क्या बीजेपी में कुलदीप बिश्नोई की पार्टी के भीतर लगातार अनदेखी हो रही है और क्या पार्टी के ही नेता लगातार कुलदीप बिश्नोई की राजनीतिक विरासत को कमजोर करने में जुटे हुए हैं? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब भविष्य के गर्त में छिपे हुए हैं। ऐसे में आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।